जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक प्रोपोजल डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें सभी पेंशनर्स के लिए एडिशनल पेंशन का जो प्रावधान 80 ईयर्स एंड अबव के लिए है उसको घटा के 65 ईयर में 5%, 70 ईयर में 10% और 75 ईयर्स यदि एज कंप्लीट हो जाती है पेंशनर की तो उसको 15% एडिशनल पेंशन ग्रांट करने की बात की जा रही है। साथियों, विभागों में नई स्कीम और प्रोपोजल्स के बारे में आम आदमी और पेंशनर्स को भी जानने का अधिकार है, लेकिन एक पेंशनर या आम आदमी इन विभागों से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। ये सूचनाएं एक ही जगह हमें मिल सकती है, वो है हमारे लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन। साथियों, कुछ एक प्रश्न जो है एडिशनल पेंशन के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभाग से पूछे गए, उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये DOPPW ने इनका क्या जवाब दिया है। एक एक प्रश्न पहले हम लेंगे और उसके उत्तर भी हम साथ में जानेंगे। यह प्रश्न 24 मार्च 2022 को उत्तर देने के लिए पूछे गए थे और श्री नारायण दास गुप्ता जी द्वारा पूछे गए। इसमें प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल किए गए थे। पूछा गया था, क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि यदि पेंशन को मुद्रास्फीति की दर से समायोजित किया जाता है तो क्या निचले रैंकों के पेंशन भोगियों की वर्तमान पेंशन जीवन यापन की वर्तमान उच्च लागत के अनुरूप है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया साथियों कि जो पेंशन मिल रही है कर्मचारियों को, क्या उस पेंशन से एक पेंशनर अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इसका जवाब जो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आया है, कहा जी हाँ महोदय, मुद्रास्फीति के कारण मूल पेंशन के वास्तविक मूल्य में हाथ से बचाने के लिए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों और कुटुंब पेंशन भोगियों को महंगाई राहत दी जाती है। बता रहे हैं कि डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाता है। आगे बताया कि श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति दर के आधार पर महंगाई राहत की दरों को आवधिक रूप से प्रत्येक 6 महीने में संशोधित किया जाता है। नॉर्मल सा गोलमोल जवाब यहाँ पे दे दिया गया साथियों। पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में पूछा गया, लेकिन जो मुद्रास्फीति के अकॉर्डिंग डियरनेस अलाउंस में जो बढ़ाई की जाती है उसके बारे में यहाँ पे जवाब दिया गया है। अब जो हमारे काम का प्रश्न है कि क्या 80 वर्ष से कम आयु के केंद्रीय पेंशन भोगियों को संसद की स्थायी समिति के अतिरिक्त पेंशन प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आज जो है अभी तक 80 साल जब एक पेंशनर अपनी पूरी कर लेता है उम्र, तब उसको एडिशनल पेंशन ग्रांट की जाती है। लेकिन साथियों, सभी को पता है कि 80 साल तक कम ही पेंशनर्स पहुंच पाते हैं, इसलिए ये पेंशन 80 साल से घटाकर 65 ईयर्स में शुरू करने का प्रोपोजल चल रहा है। उसी के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इसके जवाब में जो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जवाब आया है वो आप ध्यान से सुने। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में ये विचार व्यक्त किया कि सरकार को पेंशन भोगियों को क्रमशः 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मूल पेंशन का 5%, 10% और 15% की दर से पेंशन देने की पेंशन भोगी संघों की अतिरिक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और पेंशन भोगी कल्याण विभाग से इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने की सिफारिश की। यानी जितने भी संघ है जो पेंशनर्स के, उन्होंने काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि जो एडिशनल पेंशन को 80 साल की बजाय 65 ईयर्स में शुरू करनी चाहिए। इसी के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संभावित वित्तीय निहितार्थों की समीक्षा करने के बाद इस संबंध में एक संदर्भ वित्त मंत्रालय व विभाग को प्रस्तुत किया गया है। यानी साथियों, जो प्रोपोजल है कि कितना एडिशनल खर्च आएगा, सभी विभागों से मांग कर
ये जो प्रपोजल है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है साथियों कि जो प्रपोजल एटलीस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में चला गया है और अब जो फाइनल फैसला है इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करना है। और हम आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ में ये कह पाएंगे कि यदि 65, 70 और 75 ईयर में 5, 10 और 15% की दर से एडिशनल पेंशन यदि पेंशन भोगियों को दी जाती है तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और उनको यदि मिलेगा पेंशन का अतिरिक्त फ़ायदा तो वो भी अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण आराम से कर पाएंगे। क्योंकि साथियों जो महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है उसके अनुसार उनका जीवन यापन करना मुश्किल साबित हो रहा है। और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह निवेदन करते हैं कि इसको जो फाइनल अमली जामा पहनाए, यानी कैबिनेट की इसके ऊपर जल्द से जल्द अप्रूवल दें ताकि 65 साल से ऊपर सभी पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। एक अंत में और प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नीति को फिर से कार्यान्वित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो इसके जवाब में सरकार ने सीधा सीधा मना कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी साथियों 24 मार्च 2022 तक सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के ऊपर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया है और आगे इस प्रकार का कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो साथियों ये थी जानकारी और आप भी इंतजार करें कि एडिशनल पेंशन का जो प्रस्ताव जल्द से जल्द फाइनल हो ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो में इतनी ही साथियों, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस प्रस्ताव और फाइनल होने तक जो आशा और उम्मीद के अनुसार सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट कर रहे हो तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।